हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग इल्यूमिनेशन पढ़ेंगे। इल्यूमिनेशन यानी कि प्रदीप्ति। ठीक है, इल्यूमिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी तल पर इल्यूमिनेशन यानी कि जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है, जब किसी सरफेस पर यानी कि जब किसी तल पे प्रकाश डाला जाता है तो कुछ तल कम आवृत्ति यानी कि लो आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, कुछ तल कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस क्रिया को प्रतिदीप्ति कहते हैं। इसका मात्रक लक्स होता है या मीटर कैंडेला होता है। इसका मात्रक क्या होता है? लक्स या मीटर कैंडेला। ठीक है, लक्स या मीटर कैंडेला होता है। ओके, इसका एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक लक्स बराबर जो होता है ना ल्यूमेन, एक लक्स बराबर जो होता है ना ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक लक्स बराबर 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रतिदीप्ति पुंज यानी कि लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स क्या होता है? तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाला कुल प्रकाश पुंज, किसी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे उत्पन्न होने वाला, जैसे कि सूर्य या किसी बल्ब से जो प्रकाश होने वाला कुल जो प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है उसी को जो होता है ना प्रतिदीप्ति पुंज कहेंगे। यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाला कुल प्रकाश पुंज प्रति सेकंड प्रतिदीप्ति पुंज कहलाता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में जितना हमें किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे ही प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, उसको प्रतिदीप्ति पुंज कहेंगे। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है, प्रतिदीप्ति पुंज का जो होता है क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और 1 ल्यूमेन बराबर जो होता है कितना होता है? 0.0016 वाट होता है। कितना होता है? 1 ल्यूमेन बराबर 0.0016 वाट होता है। लुमिनस फ्लक्स जो होता है ना औसत कैंडेला शक्ति गुना 4 पाई होता है। लुमिनस फ्लक्स बराबर कितना होता है? तो लुमिनस फ्लक्स बराबर जो होता है ना औसत कैंडेला शक्ति गुना औसत कैंडेला शक्ति जो होता है ना कैंडेला शक्ति इंटू 4 पाई होता है। ओके, उसके बाद में है कि लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि प्रतिदीप्ति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रतिदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रतिदीप्ति तीव्रता कहलाती है। यानी कि ठोस कोण में जो होता है ना, कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से, कोई भी प्रकाश स्रोत है उससे किसी विशेष दिशा में, किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में, प्रति इकाई जो ठोस कोण होती है, ठोस कोण जो होता है ना, तो ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रतिदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रतिदीप्ति तीव्रता कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिदीप्ति तीव्रता यानी कि ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है और इसे आई से दर्शाया जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी आई जो होता है ना आई से दर्शाया जाता है। एक कैंडेला बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन यानी ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। ओके, उसके बाद में यह आउटपुट व दक्षता को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि ज्योति तीव्रता जो होती है ना, ज्योति तीव्रता का या प्रतिदीप्ति तीव्रता जो होती है आउटपुट व दक्षता को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एक कैंडेला पावर कितना होता है? तो एक कैंडेला पावर जो होता है ना 0.0201 वाट होता है। 0.0201 वाट होता है। ठोस कोण जो होता है ना किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण जो होता है ठोस कोण कहलाता है। ठीक है, ठोस कोण क्या कहलाएगा? तो किसी खोखले गोले के, कोई भी खोखला गोला है, ठीक है, खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनमान कोण जो होता है ना ठोस कोण कहलाता है। ठीक है, एक ठोस कोण जो होता है ना, एक ठोस कोण बराबर होता है गोले का वक्र तल का क्षेत्रफल बटा गोले का अर्धव्यास का क्षेत्रफल। करेंगे ठोस कोण जो होता है ना, ठोस कोण बराबर होता है गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल, गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटा गोले के अर्धव्यास का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 स्टेरेडियन होता है। ठीक है, कितना होता है? ठोस कोण बराबर 4 स्टेरेडियन होता है, जहाँ आर गोले का अर्धव्यास है और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, प्रकाश। अब लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं को बोध कराती है। हमारे आंखों को वस्तुओं का बोध कराती है। इसका वेग 3 × 10 के पावर इंटू 8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद में है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के नियम। ठीक है, इल्यूमिनेशन के 2 नियम होता है। एक होता है व्युत्पन्न वर्ग नियम, एक होता है कौन सा? व्युत्पन्न वर्ग नियम, और दूसरा लैम्बर्ट्स का कोजिया नियम होता है। ठीक है, तो प्रतिदीप्ति के नियम जो होता है ना व्युत्पन्न वर्ग नियम। व्युत्पन्न वर्ग नियम में क्या होता है? तो कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कह रहा है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन, व्युत्पन्न वर्ग नियम जो होता है ना, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन जो होता है ना, ई से सूचित करेंगे इल्यूमिनेशन को। इल्यूमिनेशन उस स्रोत के सतह की दूरी के, उस स्रोत के सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/d² होता है। ये जो होता है ना इल्यूमिनेशन जो होता है ना किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ई बराबर जो 1/d² होता है, जहाँ पे
आई इज इंटेंसिटी जो होता है ना, आई बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटेंसिटी एंड डी इज डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू जो होता है ना आई बाई डी स्क्वायर होता है, आई बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो व्युत्पन्न नियम जो होता है ना, किसका नियम है, तो इल्यूमिनेशन का नियम है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन उस स्रोत से सतह की दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। उसके बाद में है इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी की 1/d स्क्वायर हो जाएगा, इंटेंसिटी बराबर आई बराबर जो कितना होता है 1/d स्क्वायर, तो ई अनुक्रमानुपाती के व्युत्क्रमानुपाती 1/d स्क्वायर के होता है, ठीक है। लेम्बर्ट्स का कोजिया नियम दूसरा नियम है कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण के अभिलंब कोण के कोसाइन के समानुपाती होती है, ठीक है। कि किसी सतह पर इल्यूमिनेशन जो होता है ना, स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण के, किसी सतह पर इल्यूमिनेशन स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण के अभिलंब कोण के कोसाइन के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी कि ई समानुपाती किसके हो जाएगा, कोस अल्फा, ई समानुपाती हो जाएगा कोस अल्फा हो जाएगी, ई समानुपाती कोस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद ई इक्वल टू हमने पढ़ा था, ई इक्वल टू 1/d स्क्वायर पढ़ा था, 1/d स्क्वायर पढ़ता है, यानी कि 1/d स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, 1/d स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा हो जाएगी, ठीक है। ई समानुपाती कॉस अल्फा, जहाँ ई इल्यूमिनेशन है, जहाँ पे ई क्या है, इल्यूमिनेशन है, आई इल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, डी सतह और स्रोत के बीच की दूरी है, और ए अभिलंब तथा आने वाली किरण के बीच का कोण है। अब होता है लैंप की किस्में, टाइप ऑफ लैंप्स की किस्में जो होता है ना, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनकैंडेसेंट लैंप, यानी कि उदीप्त लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप होता है, यानी कि उदीप्त लैंप हो जाएगा। उसके अंदर गैस डिस्चार्ज लैंप होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं न्यून लैंप, ठीक है। तीसरा जो होता है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब एवं न्यून लैंप होता है, नियॉन लैंप होता है। उसके बाद में आर्क लैंप होता है, ठीक है, आर्क लैंप जो होता है ना, उसके बाद आर्क लैंप होता है, ठीक है। लैंप की दक्षता ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है, ठीक है। लैंप की दक्षता किसमें मापते हैं, तो ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है, ठीक है। लैंप की दक्षता कैसे मापी जाती है, तो लैंप की दक्षता जो है वो ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप जो होता है ना, इनकैंडेसेंट लैंप यानी कि कार्बन फिलामेंट लैंप, इसे उदीप्त लैंप कहेंगे। इनकैंडेसेंट लैंप को उदीप्त लैंप, इसके उदीप्त लैंप भी कहते हैं, या कार्बन फिलामेंट लैंप कहेंगे, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप को कार्बन फिलामेंट लैंप या उदीप्त लैंप कहेंगे। इसमें जो होता है ना, वायु रहित यानी कि वैक्यूम होता है। कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है। वैक्यूम रहित जो होता है ना, वैक्यूम यानी कि वायु रहित, वैक्यूम में कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाया जाता है, ठीक है। तो इनकैंडेसेंट लैंप में क्या लगाते हैं, तो कार्बन का एक फिलामेंट लगाया जाता है, ठीक है। कार्बन के वाष्पित होने से शीशा अंदर से काला हो जाता है। अगर कार्बन वाष्पित होगा तो शीशा अंदर से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। इसकी उम्र कम से कम 800 से 850 घंटा होती है, ठीक है। और प्रकाश की दक्षता 3.5 ल्यूमेन पर वाट होती है। प्रकाश की दक्षता भी कम होती है, ठीक है। तो इनकैंडेसेंट लैंप की प्रकाश की दक्षता क्या हो जाएगी, कम होती है। इनकैंडेसेंट लैंप की प्रकाश की दक्षता क्या हो जाएगी, कम होता है, ठीक है। और इसका दक्षता जो होता है 3.5 ल्यूमेन पर वाट होती है, 3.5 ल्यूमेन पर वाट होती है। 800 से 850 का घंटा होता है, ठीक है। 800 से 850 की घंटा होती है, ठीक है। उसके बाद में है कि धात्विक फिलामेंट लैंप, प्रकाश की दक्षता, उसके बाद में दक्षता जो होती है भी कम होती है, 3.5 ल्यूमेन पर वाट होती है। धात्विक फिलामेंट लैंप, उसके बाद में है कि धात्विक फिलामेंट लैंप, मेटलिक फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो मेटलिक फिलामेंट लैंप में जो होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, ठीक है। तो निर्वात धात्विक यानी कि वैक्यूम मेटलिक फिलामेंट लैंप, इसमें एक वायु रहित कांच के बल्ब में धात्विक फिलामेंट जैसे कि टंगस्टन लगाया जाता है, ठीक है। तो धात्विक फिलामेंट लैंप में जो होता है ना, एक होता है वैक्यूम धात्विक फिलामेंट लैंप, वैक्यूम जो होता है ना वायु रहित जो होता है ना, कांच के बल्ब में एक टंगस्टन लगाया जाता है, ठीक है। फिलामेंट की जैसे कि धातु लगाया जाता है, धातु कौन है, टंगस्टन लगाया जाता है, ठीक है। तो निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप होता है। तो निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, ओके। तो टंगस्टन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब को निर्वात कर दिया जाता है, ठीक है। टंगस्टन का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब को निर्वात यानी कि वैक्यूम क्यों करते हैं, तो टंगस्टन के वाष्पीकरण को जो होता है ना, ऑक्सीकरण, टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। इसकी आयु होता है ना 750 850 घंटा होती है, ठीक है। 750 से 850 घंटा जो होता है ना, टंगस्टन की आयु होती है। इसकी दक्षता जो होती है ना 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। ल्यूमेन वोल्ट नहीं बल्कि 12 ल्यूमेन पर वाट होती है, 12 ल्यूमेन पर वाट होती है, ठीक है। 12 ल्यूमेन पर वाट होती है, ठीक है। 3.5 ल्यूमेन पर वाट जो होता है किसका होता है, तो वो होता है ना इनकैंडेसेंट लैंप का, ठीक है। और मेटलिक जो होता है ना, वैक्यूम मेटलिक जो होता है ना, वैक्यूम मेटलिक लैंप्स हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा अभी जो होता है ना वैक्यूम मेटलिक फिलामेंट लैंप जो होता है ना, फिलामेंट लैंप। उसके बाद में हो जाएगा गैस, उसके बाद में कौन सा होती है, तो गैस फील्ड मेटलिक लैंप, गैस फील्ड मेटलिक लैंप। इसे निष्क्रिय गैस जैसे कि आर्गन, नाइट्रोजन अथवा इन दोनों के मिश्रण को टंगस्टन के गलनांक बढ़ाने के लिए भरा जाता है, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाने के लिए किया जाता है, गलनांक बढ़ाने के लिए यानी टंगस्टन के गलनांक बढ़ाने के लिए किसका, तो नाइट्रोजन, आर्गन या नाइट्रोजन का भरा जाता है, ठीक है। तो गैस धात्विक फिलामेंट लैंप एक तो पढ़े कि जो वैक्यूम यानी कि निर्वात
धात्विक फिलामेंट लैंप, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, उसके बाद गैस धात्विक फिलामेंट लैंप जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन भरे जाते हैं। इसके लिए तो टंगस्टन के गलनांक को बढ़ाने के लिए, किसके लिए, तो टंगस्टन के गलनांक को बढ़ाने के लिए, ठीक है। निर्वात लैंप की तुलना में गैस भरे लैंप की दक्षता जो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। निर्वात जो लैंप है, निर्वात मेटलिक लैंप है, उसकी तुलना में गैस भरा लैंप की दक्षता जो दोगुनी होती है। प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि से फिलामेंट लैंप की आयु घटती है, ठीक है। प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि से फिलामेंट लैंप की जो होता है ना आयु क्या हो जाएगी, फिलामेंट लैंप जो होता है ना उसकी आयु घटेगी अगर वोल्टेज अधिक होगा। तो इसकी आयु 100 से 1200 घंटा होती है, ठीक है। 100 से लेकर के 1200 कार्य घंटा होती है। इसकी आयु कितनी होती है, तो 100 से लेकर के 1200 घंटा, 1200 घंटा तक होती है। 1200 घंटा 100 से लेकर के 1200 घंटा तक होती है किसकी, तो गैस मेटलिक गैस धात्विक फिलामेंट लैंप की, ठीक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बल्ब जल रहा है तो उसके फिलामेंट का तापमान कितना होता है, तो जलते हुए विद्युत के फिलामेंट का तापमान जो होता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक है, गैस से भरे टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए अगर जलता हुआ विद्युत बल्ब है तो 1500 से 2500 के आसपास, और गैस से भरा टंगस्टन लैंप के प्रचालन के लिए 2300 डिग्री सेल्सियस कार्यकारी की आवश्यकता होती है। प्रचालन के लिए डिग्री सेल्सियस कार्यकारी, गैस से भरे टंगस्टन में 2300 डिग्री सेल्सियस की कार्यकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में गैस डिस्चार्ज लैंप, दूसरा क्या है, गैस डिस्चार्ज लैंप है। गैस डिस्चार्ज लैंप हो गया, ओके। गैस डिस्चार्ज लैंप में जो होता है ना, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है, ठीक है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप जो होता है ना, गैस डिस्चार्ज लैंप, तो गैस के डिस्चार्ज लैंप में क्या होता है कि गैस डिस्चार्ज लैंप में जो होता है ना, जो आपका निष्क्रिय गैस है उसके साथ साथ सोडियम और मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है। इसमें प्रकाश का रंग निष्क्रिय गैस या वाष्प पर निर्भर करता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप जो होता है ना, इसमें सोडियम और मरकरी की वाष्प जो होता है ना, वाष्प भी भरी जाती है। मरकरी और सोडियम की वाष्प भी भरी जाती है निष्क्रिय गैसों के साथ साथ। और जो प्रकाश के रंग जो होता है निष्क्रिय गैस या जो वाष्प भरे जाते हैं जैसे कि सोडियम मरकरी, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं। गैस डिस्चार्ज लैंप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है सोडियम वाष्प लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप जो होता है दो प्रकार के, सोडियम वाष्प लैंप होगा, इसे 10 से 15 मिनट के बाद पूरी चमक देता है, ये सबसे अधिक समय लेता है, ठीक है। तो सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ना, सोडियम वाष्प लैंप या 10 से 15 मिनट जो होता है ना बाद पूरी चमक देता है, ये सबसे अधिक समय लेता है। इसकी दक्षता 40 लुमेन पर वाट होती है, ठीक है। तो सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता कितनी होती है, तो 40 लुमेन पर वाट होती है, ठीक है। सोडियम की दक्षता जो होती है ना, सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ना, सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता 40 लुमेन पर वाट होती है। सप्लाई में बाधा पड़ने पर यह लैंप 3 से 5 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। अगर सप्लाई में बाधा पड़ जाएगा तो लैंप जो होता है ना 3 से 5 मिनट के बाद जो होता है ना स्टार्ट होगा। इसकी औसत आयु 3000 कार्य घंटा होती है, ठीक है, 3000 आवर होती है। इसकी औसत आयु कितनी है, तो सोडियम वाष्प की लैंप की आयु जो होता है ना 3000 कार्य घंटे होती है। विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ, विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ श्रेणी में जो होता है ना चौक, श्रेणी में चौक का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप 230 वोल्ट 1 फेज सप्लाई पर चलते हैं। हमारे देश में जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं 1 फेज पर 230 वोल्ट पर चलती है। एक वर्णी प्रकाश देता है पीले रंग का, ठीक है। सोडियम वाष्प जो होती है ना, सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ना एक वर्णी प्रकाश देता है। सोडियम वाष्प लैंप जो एक वर्णी प्रकाश देता है वो भी जो होता है ना पीले रंग का देता है। क्या हो जाएगा, पीले रंग का देता है, ओके। मरकरी, उसके बाद में है दूसरा क्या है, मरकरी लैंप, मरकरी वाष्प लैंप, ठीक है। मरकरी वाष्प लैंप हमने पढ़ा, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। ये सब जो होता है गैस डिस्चार्ज लैंप के उदाहरण है, ठीक है। तो गैस डिस्चार्ज में क्या होते हैं, गैस डिस्चार्ज में सोडियम और मरकरी भरी जाती है, किसके साथ, तो आपके निष्क्रिय गैसों के साथ, ठीक है, निष्क्रिय गैसों के साथ भरी जाती है। ये 4 से 5 मिनट के बाद पूरी चमक देती है, ठीक है। 10 से 15 मिनट के लिए सोडियम वाष्प वेपर देता है, सोडियम वाष्प लैंप देता है। मरकरी लैंप 4 से 5 मिनट की समय लेती है। इसकी दक्षता 30 से 40 लुमेन वाट होती है, ठीक है, लुमेन पर वाट होती है। तो हमने पढ़ा कि सोडियम का 40 लुमेन पर वाट होती है और मरकरी का 30 से 40 लुमेन पर वाट होती है। निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुक्त तथा, कह रहा है कि निम्न दाब मरकरी, जो निम्न दाब पर जो होता है ना मरकरी वाष्प लैंप में निम्न दाब क्या होता है, तो मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड्स दोनों द्वारा प्रारंभ की जाती है। निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप में आयनीकरण प्रक्रिया मुख्य तथा सहायक इलेक्ट्रोड्स दोनों द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसकी औसत आयु 8000 कार्य घंटे होती है। 3000 घंटे किसका, सोडियम का होता है, और मरकरी वेपर लैंप का जो होता है ना 8000 किलो घंटा होती है। उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप नीले सफेद रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। उच्च दबाव जो होता है ना मरकरी वाष्प लैंप कितना, तो नीला सफेद, क्या हो जाएगा, नीले सफ़ेद। उच्च दाब पर जो मरकरी वाष्प जो होता है ना कौन सा रंग देता है, प्रकाश देता है, तो नीला सफ़ेद देता है। कौन सा देता है, तो नीले सफ़ेद का प्रकाश देता है। उसके बाद में फ्लोरेंस ट्यूब हमने पढ़ा। फ्लोरेंस ट्यूब क्या होता है, तो यह एक फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है ना एक प्रकार की मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है ना, हमने पढ़ा कि मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है ना यह प्रकार के
मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके भीतरी दीवार पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है ना, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होते हैं ना, एक प्रकार की मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है। फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है ना, एक प्रकार की मरकरी डिस्चार्ज ट्यूब है और जिसके भीतरी परत पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिसके भीतरी परत पर जो होता है ना, इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन उत्पन्न करने वाले की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में है यह प्रायः 20 से 40 वाट का होता है। ठीक है, यह प्रायः 20 से 40 वाट का होती है। ठीक है, तब आपका क्या हमने पढ़े, तो यह 20 से 40 वाट का होता है। कौन? तो फ्लोरेंस ट्यूब 20 से 40 वाट का होता है। 40 वाट के ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर होती है। 40 वाट के ट्यूब जो होता है 20 या 40 वाट का होता है। 40 वाट का होगा तो 1.2 मीटर का होगा। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरेंस ट्यूब अधिक प्रकाश देता है। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरेंस ट्यूब क्या करता है? अधिक प्रकाश देता है। जब प्रतिदीप्ति दीप्त के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक 100% हो जाता है। ठीक है, जब प्रतिदीप्ति दीप्त के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जब प्रतिदीप्ति दीप जो होता है ना, प्रतिदीप्ति दीप के साथ शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है तो शक्ति गुणांक 100% हो जाता है। फ्लोरेंस ट्यूब ब्लिंकिंग करने लगता है जब वोल्टेज, तापमान, ढीला संपर्क और खराब स्टार्टर के चलते। फ्लोरेंस ट्यूब ब्लिंकिंग कब करता है? तो फ्लोरेंस ट्यूब ब्लिंकिंग करता है जब वोल्टेज कम हो, तापमान ढीला हो, उसके बाद संपर्क तापमान, ढीला संपर्क तथा खराब स्टार्टर। अगर फ्लोरेंस ट्यूब जलता बुझता है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ट्यूब में तंतु क्या हो जाएगा? फूक जाएंगे। ट्यूब में तंतु जो होता है ना, फूक जाएंगे। एक फ्लोरेंस ट्यूब में श्रेणी क्रम में चौक लगाया जाता है। फ्लोरेंस ट्यूब में जो होता है ना, चौक श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्लोरेंस ट्यूब में जो होता है ना, चौक किस लिए लगाया जाता है? तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगर फ्लोरेंस ट्यूब में चौक जो होता है ना, कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इन्हें पुनः चालू करने के लिए उसको तंतु फूक जाएगा। ठीक है, अगर फ्लोरेंस ट्यूब के चौक कुंडली शॉर्ट सर्किट हो जाए, ठीक है, यदि अगर फ्लोरेंस ट्यूब के जो चौक कुंडली है शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उन्हें पुनः चालू करने में उसके तंतु क्या हो जाएंगे? फूक जाएंगे। फ्लोरेंस ट्यूब की औसत आयु जो होती है 8000 घंटे होती है। ठीक है, जैसे कि मरकरी टाइप जो मरकरी वेपर लैंप है उसी टाइप का जो होता है ना, क्या होता है? फ्लोरेंस ट्यूब होता है। लेकिन फ्लोरेंस ट्यूब की भीतरी परत में क्या हो जाती है? तो जो इल्यूमिनेशन जो पैदा करने वाला है उस की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये भी 8000 घंटे के लिए है। स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए फ्लोरेंस ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्टार्टिंग के समय क्या होगा? परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए फ्लोरेंस ट्यूब के साथ जो होता है ना, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरेंस ट्यूब में किसका प्रयोग करेंगे? स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मोस्ट है स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद में कि फ्लोरेंस ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल और पर कैपेसिटर शक्ति गुणांक सुधारने तथा रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए जोड़ा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि फ्लोरेंस ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जो होता है शक्ति गुणांक किस लिए लगाया जाता है? तो शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए कैपेसिटर शक्ति गुणांक को सुधार और तथा रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए जोड़ा जाता है। इसका व्यास 25 mm एवं लंबाई 0.6 मीटर और 1.1 मीटर एवं 1.1 मीटर होता है। ठीक है, यानी कि इसका व्यास 25 mm होगा। ठीक है, फ्लोरेंस ट्यूब का व्यास कितना होता है? तो 25 mm होता है। कितना होता है? 25 mm होता है। उसके बाद में लंबाई 0.6 मीटर होगा। लंबाई जो होता है ना 0.6 मीटर, 1.1 मीटर और 1.5 मीटर होती है। लंबाई जो होती है ना कितनी होगी? 0.6 मीटर, 1.1 और 1.5 मीटर की होती है, लेकिन व्यास 25 mm का होगा। ठीक है, उसके बाद में है कि फ्लोरेंस ट्यूब जो होता है ना, फ्लोरेंस पदार्थ, फ्लोरेसेंट पदार्थ और रंग, कैल्शियम टंगस्टन। अगर बल्ब में कैल्शियम टंगस्टन भरा गया है, बल्ब में कैल्शियम टंगस्टन भरा जाएगा तो कैल्शियम के लिए नीला होगा। कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा? नीला। कैल्शियम के लिए क्या होता है? तो नीला होता है। मैग्नीशियम के नीला सफ़ेद, मैग्नीशियम में नीला सफ़ेद। ठीक है, कैल्शियम भरा गया है तो नीला होगा। अगर बल्ब में कैल्शियम का टंगस्टन भरा गया है तो कैल्शियम टंगस्टन नीला, कैल्शियम टंगस्टन के लिए नीला, मैग्नीशियम के लिए नीला सफ़ेद, जिंक सल्फेट के लिए हरा, जिंक सल्फेट के लिए हरा तथा कैडमियम बोरेट के लिए गुलाबी है। जिंक सल्फेट के लिए क्या है? जिंक सिलिकेट के लिए हरा है। जिंक सिलिकेट के लिए क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। जिंक सिलिकेट के लिए क्या हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक सिलिकेट के लिए, तो जिंक सिलिकेट के लिए हरा हो जाएगा तथा कैडमियम बोरेट के लिए गुलाबी जो होता है ना, लाल होता है। कैडमियम बोरेट के लिए क्या होता है? लाल होता है। क्या हो जाएगा? कैडमियम बोरेट के लिए लाल होता है। ठीक है, फ्लोरेंस ट्यूब में उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित करने तथा भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब के आंतरिक सतहों पर फ्लोरेंस पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, कह रहा है कि फ्लोरेंस ट्यूब के उत्सर्जित पराबैंगनी को अवशोषित करने तथा भिन्न भिन्न प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूब के आंतरिक सतहों पर फ्लोरेंस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है। ठीक है, उसके बाद में है कि फ्लोरेंस ट्यूब में पारा निम्न दाब पर होता है। फ्लोरेंस ट्यूब में पारा किस पर होता है? निम्न दाब पर होता है। फ्लोरेंस ट्यूब में जो पारा होती है ना, फ्लोरेंस ट्यूब में जो पारा होता है ना, फ्लोरेंस ट्यूब में जो पारा होता है निम्न दाब पर होता है। फ्लोरेंस ट्यूब में जो पारा होता है किस पर होता है? निम्न दाब पर होता है। ठीक है, दिष्ट धारा यानी कि दिष्ट धारा जो डायरेक्ट करंट पर फ्लोरेंस लैंप का परिचालन, डीसी पर जो होता है ना फ्लोरेंस लैंप का, इसमें स्टार्टर होता है। ठीक है, फ्लोरेंस ट्यूब में क्या होता है ना, हिप स्टार्टर होता है। तो दिष्ट धारा पर दिष्ट धारा पर जो होता है ना फ्लोरेसेंट लैंप का परिचालन, दिष्ट धारा पर जो होता है फ्लोरेसेंट लैंप का परिचालन।
इसमें एक प्रतिवर्ती स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डिस्ट धारा में जो होता है ना फ्लोरेंस ट्यूब का प्रचालन के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एक प्रतिवर्ती जो होता है ना प्रतिवर्ती स्विच का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रतिवर्ती स्विच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में चौक की श्रेणी में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, ठीक है। स्विच लगाएंगे इसमें जो होता है डायरेक्ट करेंट जो होता है ना डायरेक्ट में फ्लोरेंस ट्यूब, तो इसमें एक प्रतिवर्ती स्विच लगाते हैं और इसके संयोजन में चौक के श्रेणी में जो होता है एक हम प्रतिरोध भी लगाते हैं। चौक का कार्य है कि आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज देना। चौक का क्या काम होता है, तो आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज देना। आर्क का काम क्या है, तो चौक का काम है कि जो उच्च वोल्टेज देना है, ठीक है। चौक का काम क्या है, तो चौक का काम है उच्च वोल्टेज देना। चौक का काम क्या है, तो उच्च वोल्टेज देना, ठीक है। चौक का काम है कि उच्च वोल्टेज देना, ठीक है। चौक का काम है उच्च वोल्टेज देना, ओके। चौक का कार्य है कि विद्युत धारा को उचित स्तर तक सीमित रखना एसी परिपथ में, ठीक है। तो चौक का कार्य है कि चौक का क्या कार्य है, तो चौक का कार्य है आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज देना। चौक का कार्य है कि आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टेज देना तथा विद्युत धारा को उचित स्तर तक सीमित रखना एसी परिपथ में। विद्युत धारा को सीमित रखना, उचित स्तर तक सीमित रखना एसी में, ओके। उसमें क्या है कि ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाने पर फ्यूज हो जाएगा। अगर ट्यूबलाइट जो होता है ना, ट्यूबलाइट में अगर चौक हम नहीं लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ट्यूबलाइट में जो होता है ना चौक नहीं लगाएंगे तो फ्यूज हो जाएगा। चौक कॉइल शॉर्ट सर्किट करने पर लैंप बुझ जाता है। चौक कॉइल का अगर चौक कॉइल है शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या हो जाएगा, लैंप बुझ जाएगा। जलते हुए ट्यूब से अगर स्टार्टर हटा दिया जाए तो ट्यूब लाइट चलता रहेगा। स्टार्टर का प्रयोग करते हैं सिर्फ जो होता है ना उसको क्या स्टार्ट करने के लिए, और हटा देंगे तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। उसके बाद में नियॉन लैंप, उसके बाद में हमने पढ़ेंगे क्या नियॉन लैंप क्या होता है। तो नियॉन लैंप जो होता है ना इसमें लाल गुलाबी रंग के उत्सर्जन के लिए नियॉन गैस भरी जाती है, ठीक है। अगर बल्ब में जो होता है ना लाल और गुलाबी रंग लाना है तो लाल गुलाबी के लिए नियॉन गैस भरी जाती है। इसका प्रयोग जो होता है इंडिकेटर के रूप में होता है, टेस्टर में भी होता है। इंडिकेटर तथा टेस्टर में लाल गुलाबी रंग के लिए बल्ब में जो होता है ना लाल गुलाबी पैदा करने के लिए जो होता है ना नियॉन भरा जाता है। इसका प्रयोग इंडिकेटर और टेस्टर में किया जाता है, इंडिकेटर और टेस्टर में किया जाता है। नियॉन साइन ट्यूब क्या हो जाएगा, यह 1 से 5 मीटर लंबी तथा 10 से 20 mm व्यास की कांच की नली में बनाई जाती है। नियॉन साइन बोर्ड जो होता है, नियॉन साइन ट्यूब जो होता है कैसे बनाया जाता है, या नियॉन साइन जो होता है 10 से 20 mm व्यास मिलीमीटर जो होता है ना व्यास की कांच की नली में जाती है तथा 1 से 5 मीटर लंबाई। 1 से 5 मीटर के लिए लंबाई, 1 से लेकर के 5 मीटर के लिए लंबाई, 1 से 5 मीटर की लंबाई तथा व्यास जो होता है ना 10 से 20 व्यास के एक किसका बनाया जाता है, तो कांच की नली बनाई जाती है। इस प्रकार के लैंप में नियॉन, आर्गन, पारा, हीलियम इत्यादि गैस भरी जाती है। नियॉन, आर्गन, पारा और हीलियम, ठीक है। इस प्रकार के लैंप में नियॉन गैस, आर्गन गैस, पारा गैस तथा हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। इसमें जो होता है ना हाई वोल्टेज पावर सप्लाई एसी और डीसी में दिया जाता है, ठीक है। तो नियॉन साइन बोर्ड में जो होता है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई दिया जाता है, एसी हो या डीसी में, ओके। उसके बाद में ट्यूब में प्रति मीटर लंबाई 900 से 1000 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ट्यूब में प्रति मीटर जो होता है ना लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई जैसे 1 से 5 मीटर की लंबाई है तो प्रति मीटर लंबाई पर जो होता है ना कितना, तो लगभग 900 से लेकर के 1000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि हाई वोल्टेज। नियॉन साइन ट्यूब के प्रचलन के लिए आवश्यक वोल्टता नली की लंबाई पर मुख्य रूप से निर्भर करती है, ठीक है। प्रति मीटर लंबाई पर निर्भर करेगी, ठीक है। उसकी वोल्टता किस पर निर्भर करती है, तो नियॉन साइन ट्यूब जो होता है, नियॉन साइन ट्यूब के प्रचलन के लिए उसका वोल्टता किस पर निर्भर करती है, तो नली के लंबाई पर निर्भर करती है। जो प्रत्येक मीटर जो होता है प्रति मीटर लंबाई पर जो होता है 900 से 1000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें उत्पन्न रंग नली में भरी गैस पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर नियॉन साइन ट्यूब में जो होता है जो गैस भरी जाती है, ठीक है, उसी का रंग धारण कर लेती है। नियॉन साइन ट्यूब गैस विसर्जन प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नियॉन साइन ट्यूब जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नियॉन साइन ट्यूब जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह कार्य करता है गैस विसर्जन प्रभाव पर, गैस विसर्जन प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। गैस विसर्जन प्रभाव पर नियॉन ट्यूब कार्य करता है, ठीक है, गैस विसर्जन पर कार्य करता है, ओके। उसके बाद में है कि इसकी आयु 10,000 कार्य घंटे होती है। इसकी आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु जो होती है ना 10,000 घंटे होती है। इसकी आयु जो होता है ना 10,000 घंटे होती है, ओके। इसकी आयु 10,000 घंटे तक होती है। इसका कार्य सिद्धांत गैस विसर्जन प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। गैस डिस्चार्ज नियम पर आधारित है, गैस डिस्चार्ज नियम पर आधारित है। उसके आर्क लैंप हमने पढ़ेंगे। आर्क लैंप जो होता है ना ये होता है, आर्क लैंप में क्या होता है, तो इस प्रकार के लैंप का प्रयोग सिनेमा, प्रोजेक्टर आदि में किया जाता है, ठीक है। सिनेमा के प्रोजेक्टर में आदि में किया जाता है। इस प्रकार के लैंप का प्रयोग जो होता है ना किस में किया जाता है, सिनेमा में के प्रोजेक्टर में किया जाता है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड के बीच 1.5 से लेकर के 6 तक गैस रख करके आर्क उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो होता है ना 1.5 से लेकर के 6 तक गैस रख करके, ठीक है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न करने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच 1.5 से लेकर के 6 तक गैस रख करके आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क तथा इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बाह्य प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे बैलास्ट कहते हैं। देखिए आर्क और इलेक्ट्रोड्स में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, ठीक है, आर्क तथा इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, आर्क और इलेक्ट्रोड्स में से जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है उसका जो
नियंत्रण जो होता है ना बाह्य प्रतिरोध करता है और जिसे क्या कहेंगे बैलास्ट करते हैं। इसकी दक्षता 20 ल्यूमेन होती है, ठीक है। यदि इसकी दक्षता क्या होती है, आर्क लैंप की दक्षता जो होती है 20 ल्यूमेन पर वाट होती है, 20 ल्यूमेन पर वाट होती है। उसके बाद में हैलोजन लैंप, हैलोजन लैंप का किनारा कांच का बना होता है। हैलोजन लैंप का किनारा किसका बना होता है, तो हैलोजन लैंप का किनारा जो होता है ना कांच का बना होता है। किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है। किसका बना होता है, तो कांच का बना होता है, ओके। तो उसके बाद में इस लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ हैलोजन गैसें जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भरी जाती हैं, ठीक है। इस लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ जो होता है ना हैलोजन लैंप में जो होता है ना किनारा कांच का होता है और इस लैंप में निष्क्रिय गैसों के साथ साथ जो होता है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भरी जाती है, ठीक है। इसकी दक्षता 25 से 35 ल्यूमेन पर वाट होती है। इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, तो हैलोजन लैंप की दक्षता होती है ना 25 से 35 ल्यूमेन वाट होती है। इसे फ्लोड लाइट लैंप भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोड लाइट लैंप किसे कहते हैं, तो फ्लोड लाइट लैंप जो होता है ना किसे कहते हैं, तो हैलोजन लैंप होता है। हैलोजन लैंप को फ्लोड लाइट लैंप भी कहते हैं। इसकी दीवारें काली नहीं पड़ती है, ठीक है। हैलोजन लैंप की दीवारें जो होता है ना काली नहीं पड़ती है, ठीक है। 25 से 35 ल्यूमेन पर वाट होती है। नोट, टंगस्टन प्रकाश अधिक देता है। टंगस्टन क्या करता है, प्रकाश अधिक देता है तथा ऊष्मा कम, लेकिन नाइक्रोम ऊष्मा अधिक देती है और प्रकाश कम देता है। देखिए टंगस्टन प्रकाश अधिक देता है, ऊष्मा कम देगा, लेकिन नाइक्रोम के तार जो होता है ना ऊष्मा अधिक देती है, प्रकाश कम देता है। बल्ब के फूटने की आवाज़ होती है बाहर से अंदर हवा जब आती है तब, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट मुड़ा होता है क्योंकि मुड़ने से फिलामेंट से ऊष्मा का व्यय कम होता है, ठीक है। अगर बल्ब फिलामेंट जो होता है ना क्या है, बल्ब का फिलामेंट मुड़ा हुआ है क्योंकि मुड़ने से फिलामेंट से ऊष्मा का व्यय क्या हो जाएगा, कम होता है, इसलिए इसे कुंडलीकृत रखते हैं, ठीक है। इसलिए जो है बल्ब के फिलामेंट को कुंडलीकृत करते हैं क्योंकि उसका व्यय ऊष्मा का व्यय कम होता है। फ्लोरेंस ट्यूब के दोनों सिरों पर लगे टंगस्टन फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ा होता है। फ्लोरेंस ट्यूब के दोनों सिरों पर जो लगे टंगस्टन है, फ्लोरेंस ट्यूब के दोनों सिरों पर जो लगे टंगस्टन है उस पर किसका परत चढ़ी होती है, बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत लगभग 5 से 7 वाट होती है। 0 वाट का बल्ब जो होता है ना, 0 वाट के बल्ब कहेंगे तो उसकी विद्युत खपत 5 से 7 वाट होती है। फ्लोरेंस ट्यूब में फ्लोरेंस पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने से हरा होता है। जिंक सिलिकेट से किससे हो जाएगा, हरा हो जाएगा। देखिए कैल्शियम हमने पढ़ा कि कैल्शियम है तो क्या हो जाएगा, नीला होता है, ठीक है। और नीला सफ़ेद किसका हो जाएगा, जब मैग्नीशियम होगा, ठीक है। हरा कब है, जब जिंक सिलिकेट है, ठीक है। बेरियम है, अगर आपका कैडमियम है, सॉरी क्या था, हमने पढ़ा था हाँ कैडमियम बोरेट है तो गुलाबी होगा। कैडमियम बोरेट है तो क्या हो जाएगा, कैडमियम बोरेट है तो गुलाबी हो जाएगा। कैडमियम बोरेट है तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य प्राय एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य किस में मापा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य जो होता है ना एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश जो होता है ना, विजिबल लाइट जो होता है ना 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, जिसमें 5500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश मानव नेत्र के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। मानव के लिए सर्वाधिक संवेदनशील प्रकाश के अंदर 5500 एंगस्ट्रॉम है। इसी लैंप की दक्षता ल्यूमेन पर वाट में मापी जाती है। तापदीप्त लैंपों में वायु रहित पर वाट में मापी जाती है, ठीक है। अगर तापदीप्त लैंप है तो तापदीप्त लैंप यानी कि तापदीप्त लैंप क्या मतलब होता है, इंडिकेंडेंसेंट लैंप, ठीक है। तो उसमें जो होता है ना वायु रहित पर वाट में मापी जाती है, वायु रहित पर वाट में मापी जाती है, ठीक है। तापदीप्त लैंपों में वायु रहित कांच के बल्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने से रोकने के साथ साथ फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। देखिए तापदीप्त लैंपों में यानी कि उदीप्त लैंपों में वायु रहित कांच बल्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिसमें वायु नहीं है उसका कांच यानी कि वैक्यूम बल्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह विकिरण द्वारा जो तापमान में कम होने क्योंकि यह विकिरण द्वारा तापमान के कम होने से, विकिरण के द्वारा अगर तापमान कम हो जाएगा तो होने से रोकने के साथ साथ फिलामेंट पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकता है। फिलामेंट पदार्थ के ऑक्सीकरण होने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तापदीप्त लैंपों में वायु रहित कांच का प्रयोग से धारा का संवहन रोका जाता है। धारा का संवहन रोका जाता है यानी कि ऑक्सीकरण होने से रोका जाता है, ऑक्सीकरण होने से रोका जाता है या धारा का संवहन रोका जाता है। टंगस्टन में कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है, ठीक है। टंगस्टन में कंपन को सहने के लिए पर्याप्त यांत्रिक सामर्थ्य होती है। टेंटलम क्या है, तो टेंटलम का प्रयोग तापदीप्त लैंप में न होने के कारण है कि इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है, ठीक है। टेंटलम जो होता है टेंटलम का प्रयोग हम कम नहीं करते हैं क्योंकि इसका गलनांक क्या हो जाएगा, टंगस्टन से, टेंटलम का टंगस्टन से कम है, ओके। तापदीप्त लैंप की दक्षता 12 ल्यूमेन वाट होती है। तापदीप्त लैंप की दक्षता कितनी होती है, तापदीप्त लैंप की दक्षता जो होती है 12 ल्यूमेन पर वाट होती है, यानी कि इनकैंडेसेंट लैंप का। अच्छा इल्यूमिनेशन तब होगा जब प्रकाश एक समान तथा पर्याप्त होता है, ठीक है। अच्छा इल्यूमिनेशन कब होता है, तब होता है जब प्रकाश एक समान तथा पर्याप्त हो। प्रकाश क्या हो, प्रकाश एक समान हो और पर्याप्त होता है तो अच्छा इल्यूमिनेशन होता है। कमरे का इल्यूमिनेशन छत और दीवारों के रंग पर निर्भर करता है। कमरे का इल्यूमिनेशन किस पर निर्भर करेगा, तो छत और दीवारों के रंगों पर। छाया लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने के कारण होती है।
लैंपों को अगर निम्न स्तर पर लगाएंगे तो छाया बनती है, यानी कि परछाई बनता है, ठीक है। छाया अगर लैंपों को निम्न स्तर पर लगाएंगे तो छाया बनती है। छाया को रोकने के उपाय, छाया के रोकने के उपाय है कि छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग करेंगे, छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग करेंगे, ग्लोब्स का प्रयोग करेंगे, छोटे ल्यूमिनर्स का प्रयोग करेंगे, ग्लोब्स का प्रयोग करेंगे और प्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। छोटे ल्यूमिनर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ग्लोब्स का, छोटे ल्यूमिनस, ग्लोब्स और अप्रत्यक्ष कांच प्रकाश तंत्र का प्रयोग करेंगे, अप्रत्यक्ष प्रकाश तंत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघाती पट्टी ब्रॉस आयरन का बना होता है। द्विघाती पट्टी जो होता है ना, द्विधात्विक पट्टी जो होता है ना, ब्रॉस आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? ब्रॉन्ज आयरन का बना होता है, जो इलेक्ट्रिक आयरिक में ऑटो कट होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट होता है। द्विधात्विक पट्टी किसका बना होता है? ब्रॉस आयरन का बना होता है, ठीक है। द्विधात्विक पट्टी किसका ना, तो ब्रॉस का बना होता है, जिसे इलेक्ट्रिक आयरन में ऑटो कट होता है। अवमूल्यन गुणांक जो होता है ना, डिप्रिसिएशन फैक्टर लैंप से प्राप्त प्रकाश में कमी को दर्शाता है। डिप्रिसिएशन फैक्टर क्या दर्शाता है? तो अवमूल्यन गुणांक जो होता है ना, प्रकाश में जो प्राप्त कम प्रकाश को दर्शाता है। CFL जो होता है ना, CFL प्रतिदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। CFL के सिद्धांत पर कार्य करता है तो प्रतिदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिदीप्ति लैंप के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? तो CFL कार्य करता है। स्विच फेज वायर में लगा होता है श्रेणी क्रम में। स्विच जो होता है ना, फेज वायर में लगा होता है, श्रेणी क्रम में होता है। उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होता है। उच्च प्रेरण के कारण स्विच ऑफ करने पर, अगर उच्च प्रेरण है, उच्च प्रेरण के कारण अगर हम स्विच ऑफ कर देंगे, उच्च प्रेरण के कारण अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो स्पार्किंग होगा। सभी ट्यूब में पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। सभी ट्यूब में क्या हो जाएगी? पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब प्रतिदीप्ति लैंप में संधारित्र लगाते हैं तो शक्ति गुणांक जो होता है ना, शक्ति गुणांक 80% तक सुधर जाता है, ठीक है। जब प्रतिदीप्ति लैंप में जो होता है ना, प्रतिदीप्ति लैंप में अगर हम कैपेसिटर को लगाते हैं तो शक्ति गुणांक कितना सुधर जाएगा? 80% सुधर जाता है। अगर प्रतिदीप्ति लैंप में जल बुझ रहा है तो बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वो तंतु क्या हो जाएगा? फूंक जाएगा, ठीक है। तंतु क्या हो जाएगा? फूंक जाएगा। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ना चाहिए। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप जो होल्डर होता है उसके बाहरी चूड़ीदार को सर्किट के न्यूट्रल तार से हमेशा जोड़ा जाना चाहिए। अगर छोटे बल्बों की लड़ी में 4 समानांतर पथ है और उसे केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है, अगर छोटे बल्बों की लड़ी में 4 समानांतर पथ है, ठीक है, कह रहा है कि अगर छोटे बल्बों की लड़ी में 4 समानांतर पथ है और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करता है तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान एक बल्ब की धारा मान से 4 गुना हो जाएगा। समानांतर में है तो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है कि प्रकाश की व्यवस्था, प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था यानी कि डायरेक्ट लाइटिंग। डायरेक्ट लाइटिंग जो होती है ना, इस विधि के बल्ब में 90% प्रकाश नीचे की ओर होता है। डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में इस विधि में बल्ब का 90% प्रकाश जो होता है नीचे की तरफ होता है। इसे घरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो होता है 90% लाइट जो होता है नीचे की तरफ होती है, घर और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इसका प्रयोग कर देंगे। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इनडायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट लाइटिंग में जो होता है 60 से 90% प्रकाश नीचे की तरफ होती है। इसका प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है, ठीक है। और बाकी जो होता है ना, बाकी ऊपर की तरफ होती है, इसका प्रयोग अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में किसका प्रयोग करेंगे? अधिक ऊंचाई वाले कक्षों में जो है 60 से 90% इनडायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करेंगे। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग, इनडायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट लाइटिंग जो होता है इसके प्रकाश 90% भाग ऊपर छत की ओर होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था जो होती है ना, ऊपर छत की तरफ होती है। सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट 90% जो होता है ना ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। इससे सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल इत्यादि जगहों पर प्रयोग। सिनेमा हॉल तथा डांसिंग हॉल में किसका प्रयोग करेंगे हम? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? तो सेमी डायरेक्ट अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश के सिनेमा हॉल, डांसिंग हॉल में। उसके बाद में सेमी डायरेक्ट लाइटिंग और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग, इसकी जो होता है 60 से 90% छत की ओर परिवर्तित होती है और इसे रेस्तरां इत्यादि जगहों पर किया जाता है। रेस्तरां जो होता है ना, वहाँ पे अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। यानी कि सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग के समान प्रकाश व्यवस्था यानी कि वी रियल लाइटिंग यानी कि समान प्रकाश व्यवस्था। इस विधि के प्रकाश हर दिशा में समान होती है। समान का समान होगा। इसे उद्यान तथा सजावटी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इसे उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बैरियर लाइटिंग का प्रयोग जो होता है उद्यान तथा अन्य सजावटी कार्यों में करते हैं। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय उपयोगिता गुणक मूल ह्रास गुणांक, स्थान ऊंचाई अनुपात आदि के विचार करना चाहिए, ठीक है। प्रकाश की व्यवस्था की योजना बनाते समय हमें उपयोगिता गुणक, मूल ह्रास गुणक, स्थान की ऊंचाई के अनुपात आदि पर विचार करना चाहिए। सोडियम वेपर लैंप जो होता है एक वर्णी प्रकाश देता है जो पीला होता है। एक सर्किट में 10 साइड पॉइंट रखा जाता है। एक सर्किट में कितने 10 पॉइंट रखा जाता है? 10 साइड पॉइंट रखा जाता है। एक सर्किट में 10 साइड पॉइंट रखा जाता है, ओके। जहाँ बारीक काम चल रहा है वहाँ प्रकाश 2000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे बारीक काम चल रहा है वहाँ पे प्रकाश कितना होना चाहिए? 2000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। IE नियम के तहत बत्ती जलाने के
के सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ 800 वाट होनी चाहिए। आइए नियम के तहत जो होता है बत्ती जलाने के सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ, बत्ती जलाने के जो होता है सर्किट में अधिकतम जो होता है ना बोझ कितना 800 किलोवाट होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए, 800 वाट होना चाहिए। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशी सुरक्षा रेटिंग जो IP65 या ऊंची होती है, ठीक है। घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा रेटिंग IP65 सुरक्षा रेटिंग IP65 या ऊंची होती है, ठीक है। यह रेटिंग बाहर लगे लाइट उपकरण की भांति वर्षा और तेज हवा के झोंके से भी संतोषप्रद दक्षता को प्रदर्शित करता है। क्लियर, स्वच्छ ग्लास अधिकतम प्रकाश यानी कि ट्रांसमिट करता है। मिल्क ग्लास न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करता है। यदि तापदीप्त लैंप का CRI यानी कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वाधिक होता है, तापदीप्त लैंप जो होता है ना उसका कलर रेंडरिंग CRI सर्वाधिक होता है, ठीक है। तापदीप्त लैंप का CRI कलर रेंडरिंग इंडेक्स सर्वाधिक होता है। मून लाइट या इल्यूमिनेशन लेवल सामान्यतः 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। मून लाइट का इल्यूमिनेशन लेवल जो होता है 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। मून लाइट का इल्यूमिनेशन लेवल जो होता है सामान्यतः 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक, ओके।